नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि आज हम लोग हिंदी का काव्य खंड का चैप्टर 3 जिसका नाम है अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है, जिसका आज हम लोग टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। और जो भी इसके पिछले वीडियो नहीं देखे हैं चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें गद्य खंड काव्य खंड का वीडियो चल रहा है, तो उसको जाके इसके पिछले जितना भी अध्याय है उसको जाके देख लें। तो चलिए शुरू करते अपना पहला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि घना आनंद जीवन दायक हो कुछ मेरी पीर है परसों में किस कवि का नाम आया है ना। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है प्रेम घन, बी घनानंद, सी घनश्याम, सी डी बिहारी लाल। तो यह पंक्ति स्वयं घनानंद द्वारा रचित है जिसमें उन्होंने अपने नाम का उल्लेख किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी घनानंद। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला कि घनानंद किस काल के कवि हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए भक्ति काल के, बी विराग था काल में, सी छायावाद युग के, डी रीति युग को। तो घनानंद रीति काल के प्रमुख कवि हैं, लेकिन वे रीति मुक्त कवि धारा के भी शिरोमोर माने जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, रीति युग के। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि रीति मुक्त कवि धारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रेमघन, बी घनानंद, सी रसखान, डी कबीर। तो घनानंद को रीति मुक्त काव्य धारा का प्रमुख तथा शिरोमणि कवि माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि घनानंद किसके द्वारा मारे गए। ऑप्शन नंबर ए शिष्य के द्वारा, राजा के, दूसरे कवि के, नदीर शाह के सैनिकों के द्वारा, है ना। तो घनानंद की हत्या नदीर शाह के आक्रमण के दौरान उनके सैनिकों द्वारा कर दी गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। ऑप्शन नंबर ए अकबर के, बी औरंगजेब के, सी बाबर के, डी मोहम्मद शाह रंगीले के। तो वे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी यानी मुख्य सचिव थे, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीले का। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे। ऑप्शन नंबर ए रसीम बाई को, बी रसूलन बाई को, सी सृजन को, डी सुजान को, है ना। तो घनानंद सुजान नामक नर्तकी से गहरा प्रेम करते थे। उनकी अधिकांश रचनाएं सुजान को संबंधित है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा गया है। तो प्रेम का पीर का कवि किन्हें कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए रसखान को, बी प्रेमघन को, सी मंजन को, डी घनानंद को। तो प्रेम का पीर का कवि जो कहा गया है वो घनानंद को कहा गया है। घनानंद का प्रेम का पीर विरह वेदना का कवि कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए प्राकृत के, बी पाली के, सी ब्रज भाषा के, डी अवधी के। तो घनानंद जो है वो ब्रज भाषा के रचना करते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि सुजान सागर के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए रसखान, बी गुरु नानक, सी प्रेमगन, डी घनानंद। तो सुजान सागर के जो रचनाकार हैं वो सुजान सागर घनानंद की प्रमुख कृति है। तो आपको ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि विरह लीला रचित है। ऑप्शन नंबर ए रसखान द्वारा, बी घनानंद द्वारा, सी सूरदास द्वारा, डी मीराबाई द्वारा। तो विरह लीला घनानंद की रचना है जिसमें विरह का पीड़ा का वर्णन है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि घनानंद का दूसरा पद किससे संबोधित है। ऑप्शन नंबर ए सुजान को, बी भगवान को, सी बादल को, डी इनमें से कोई नहीं। तो घनानंद का दूसरा पद जो है उन्होंने अपने आंसुओं को बादल के माध्यम से सुजान तक पहुंचाने का इच्छा व्यक्त की है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, बादलों।
क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर ए समाज में, बी बादल के पास, सी वृंदावन में, डी सुजान के आंगन में। तो घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते थे, तो सुजान के आंगन में। कवि चाहते थे कि उनके आंसू बादल बनकर सुजान के आंगन में बरसे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि परहित के लिए देह धारण कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए राजा, बी साधु, सी बादल, डी पशु। तो प्रहित के लिए देह धारण कौन करता है, तो बादल स्वयं जल लेकर दूसरों के लिए वर्षा करता है। ये परोपकार की प्रकृति प्रतीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि प्रजनय का प्राय है। ऑप्शन नंबर ए दूसरा व्यक्ति, बी परोपकार, सी बादल, इनमें से कोई नहीं। तो प्रजनय का जो प्राय है वो प्रजनय यानी कि जो है बादल का प्रवाची शब्द है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि सरसों का हिंदी मानक शब्द है। तो सरसों का हिंदी मानक शब्द जो है सरसों यानी रस बरसाव। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है। ऑप्शन नंबर ए सरल एवं निश्चल, बी जटिल, बी नीरस, डी अहंकार युक्त। तो कवि ने प्रेम मार्ग जो बताया है वो किसे बताया है। घानानंद के अनुसार प्रेम मार्ग बहुत सरल एवं निश्चल है। तो है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 बोला कि घानानंद ने सुजान कहकर किसको संबोधित किया है। ऑप्शन नंबर ए प्रीतम का, बी समान जन को, सी साधुओं को, डी विद्वानों को। तो घानानंद जो है वो सुजान कहकर जो संबोधित किया है, सुजान उनके प्रेमी प्रतिम यानी सुजान नर्तकी के लिए प्रयुक्त हुआ है ना। तो उसने अपने प्रीतम के लिए कहा, संबोधित किया। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि नेकू का आधुनिक मानक रूप है। ऑप्शन नंबर ए अच्छा, बी तनिक भी, सी कुछ नहीं, डी सबसे सुंदर। तो नेकू का आधुनिक मानक रूप जो है वो तनिक भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है। ऑप्शन नंबर ए सुजान को, बी ईश्वर को, सी बादलों को, डी इनमें से कोई नहीं। तो बादल को जीवनदायक कहा गया है क्योंकि वह वर्षा करके जीवन देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है। ऑप्शन नंबर ए प्रेम मार्ग को, बी साधन के मार्ग को, बी क्रम पथ को, डी ज्ञान मार्ग को। तो कवि घनानंद ने सबसे सरल मार्ग जो कहा है वो प्रेम मार्ग को कहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया। ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, बी अयोध्या, सी काशी, डी वृंदावन। तो घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से जो निवास किया कहाँ किया, तो वृंदावन में। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि सुजान सागर किसकी कृति है। ऑप्शन नंबर ए मोतीराम की, बी घनानंद के, सी देव, डी केशवदास। तो सुजान सागर जो कृति है ये घनानंद की प्रमुख रचना है, प्रमुख प्रेम रचना है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि लक्षणिका मूर्तिमता और प्रयोग वेचिए के कवि कौन है। ऑप्शन नंबर ए घनानंद, बी सूरदास, सी बिहारी, डी तुलसीदास। तो लाक्षणिक मूर्तिमत्ता का प्रयोग विचित्र के कवि जो है घनानंद की भाषा लक्षणिकता और नवीन प्रयोग का विशेषता है इसमें। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा घनानंद का है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 पर है कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिहारी को, बी घनानंद को, सी पद्यांकर को, डी मती
राम को। तो रीति मुक्त कवि धारा का सिरमौर कवि जो कहा गया है वो किसे कहा गया है? तो रीति मुक्त जो कहा गया है वो आपका घनानंद को कहा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 हो रहा है कि घनानंद किससे प्रेम करते थे? ऑप्शन नंबर ए कलावती नामक नर्तकी से, बी रेशमा नामक नर्तकी से, सी सुजान नामक नर्तकी से, डी सलमा नामक नर्तकी से। तो घनानंद जो थे वो सुजान नामक नर्तकी से प्यार करते थे, प्रेम करते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बढ़ा कि कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते थे? तो है ना, तो कवि जो थे वो ऑप्शन नंबर ए पर है सुजान के आंगन में, बी सुजान के दिल में, सी सुजान की हथेली पर, डी इनमें से सभी। तो जो कवि जो थे वो आंसुओं को बादल बनाकर सुजान के आंगन में बरसाना चाहते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 बढ़ा कि निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देता है, किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए सुजान का, बी ज्ञानानंद को, सी मोहम्मद शाह का, डी इनमें से कोई नहीं। तो यह ज्ञानानंद का अपना कथन है जो प्रेम को निश्चल स्वरूप दर्शाता है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर है कि ज्ञानानंद की महत्वपूर्ण रचना है। ऑप्शन नंबर ए सुधा, बी वैराग, सी सुजान सागर, डी में से सभी। तो ज्ञानानंद की जो महत्वपूर्ण रचना है वो आपका सुजान सागर उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है ना, याद रखना है, ये भी जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञानानंद की महत्वपूर्ण रचना है यानी कि सबसे प्रसिद्ध रचना जो है वो सुजान सागर है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 बोला है कि ज्ञानानंद की कृति का आधार है। ऑप्शन नंबर ए सुजान हित, बी ज्ञानानंद कवित, सी ए एंड बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो सुजान हित और ज्ञानानंद कवित दोनों आधार है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि मोह अश्वाहिनी ले वर्षों में किसकी बात कही गई? ऑप्शन नंबर ए प्रेम वादना की, बी विरह वेदना की, सी ए बी एंड दोनों की, और डी इनमें से कोई नहीं, है ना। तो मोह अश्विनी ले वर्षों में ये जो बात कही गई है विरह वेदना की, यह पंक्ति विरह पीड़ा को व्यक्त करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए धन्यवाद। आपका जो था हिंदी का काव्यखंड का अध्याय 3 जिसका नाम था प्रेम ऐनी श्री सॉरी। तो चलिए धन्यवाद। आपका ये जो अध्याय था वो कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।